हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो इस लेक्चर में हम पीएच स्केल के बारे में पढ़ने वाले हैं। पीएच के फॉर्मूलाज देखेंगे एंड बहुत सारे पीएच पर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। बिकॉज क्वेश्चन तो इसमें न्यूमेरिकल फॉर्म में ही आएगा। आपको जितने आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतना ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मस्ट है। तो स्टार्ट करते हैं पीएच स्केल। पीएच क्या होता है? पीएच होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब एच पॉजिटिव जो हाइड्रोनियम आयन है या फिर आप कह सकते हो H पॉजिटिव है, उस आयन की कॉन्सेंट्रेशन किसी सॉल्यूशन में जो हम मेजर करते हैं उसी के बेसिस पर एक स्केल आता है जिसे कहते हैं पीएच स्केल। और ये पीएच स्केल किसने दिया था? सोरेनसन ने दिया था। वैसे आपको पता होगा एसिड बेस कंसेप्ट जब हमने पढ़े थे तो आपको पता होगा एसिड्स क्या होते हैं। एसिड्स वो होते हैं जो H पॉजिटिव इजीली डोनेट करते हैं या फिर जो H पॉजिटिव डोनर्स हो। ठीक है, और बेस क्या होते हैं? जो H पॉजिटिव एक्सेप्टर होते हैं। ठीक है, ब्रॉन्स्टेड में भी ये चीज़ें आपने पढ़ी थी। अब यहाँ पर जो पीएच है, पीएच को मेजर करने के क्या तरीके हैं? पीएच पेपर भी है या फिर पीएच मीटर भी होता है। जो पीएच पेपर है आपने लोअर क्लासेस में बहुत अच्छे से पढ़ा है। लिटमस पेपर की हेल्प से हम क्या करते हैं? मेजर करते हैं पीएच को। तो अगर कोई सॉल्यूशन आपके पास एसिडिक है, एसिडिक सॉल्यूशन में अगर आप ब्लू लिटमस पेपर डालते हो तो वो टर्न होता है रेड। ठीक है, तो अगर ब्लू लिटमस पेपर टर्न हो रहा है रेड, दैट मीन्स द सॉल्यूशन इज एसिडिक। वहीं पर अगर आप रेड लिटमस पेपर लेते हो और वो टर्न हो रहा है ब्लू, दैट मीन्स द सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बेसिक सी है, लोअर क्लासेस में आपने पढ़ रखी है। तो ये तो बेसिक सा था कि लिटमस पेपर की हेल्प से किस तरह से आप पीएच देखते हो। तो मतलब अगर एसिडिक सॉल्यूशन है तो पीएच लेस होती है, बेसिक सॉल्यूशन की पीएच ज़्यादा होती है। दूसरा मेथड होता है पीएच मीटर से। आजकल बहुत ही छोटे छोटे पेन साइज के, जितना साइज होता है ना पेन का, उस साइज के पीएच मीटर्स अवेलेबल है मार्केट में। तो वहाँ पर जो पीएच का मेजरमेंट होता है वो किस अकॉर्डिंग होता है? वहाँ पर पोटेंशियल को मेजर करते हैं और उस मेजरमेंट से आप पीएच निकालते हैं। इतनी डिटेल में नहीं जाना, बस ये समझ लो कि जो पीएच मीटर है उससे काफ़ी एक्यूरेटली आप पीएच किसी भी सॉल्यूशन की निकाल सकते हो। एंड पीएच मीटर इज़ अ काइंड ऑफ डिवाइस जिससे आप इजीली निकाल सकते हो पीएच। अब जो ये लिटमस पेपर है तो इसमें भी आप पता लगा सकते हो कितना पीएच है, लेकिन एक्यूरेसी इसमें थोड़ा कम रहता है। ठीक है, तो ये कहानी थी पूरे पीएच की। अब आते हैं पीएच स्केल पे जो दिया था सोरेनसन ने। तो इस पीएच स्केल में जो रेंज होता है वो होता है 0 to 14। ठीक है, 0 से 14 तक ये स्केल होता है पीएच स्केल गिवन बाय सोरेनसन। एंड इसका जो मिड पॉइंट है दैट इज 7। तो यहाँ पर कहा जाता है कि अगर आपका पीएच किसी भी सॉल्यूशन का वैल्यू, पीएच वैल्यू 7 से कम है, दैट मीन्स दैट सॉल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर। ठीक है, और अगर 7 से ऊपर है, 7 से 14 के बीच में है, तो ये है बेसिक इन नेचर। और अगर बीच में 7 पे है तो हम कहेंगे कि वो है न्यूट्रल। ठीक है, अगर एग्जैक्टली 7 है पीएच किसी भी सॉल्यूशन का, दैट मीन्स वो न्यूट्रल है। आप कह सकते हो वाटर है जो कि न्यूट्रल है, जिसमें OH नेगेटिव और H पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? बिल्कुल इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या पता चलता है? यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं पीएच स्केल का? इफ पीएच is less than 7 then the solution is called acidic. If pH is equal to 7 then जो आपका सॉल्यूशन होगा वो न्यूट्रल होगा। एंड इफ pH इज ग्रेटर देन 7 तो कहेंगे कि सॉल्यूशन है बेसिक इन नेचर। ठीक है, तो देखो ये ज़्यादा कन्वीनियंट मेथड है ना पीएच निकालने का। पहले भी हमने करा था कि OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन और H नेगेटिव आयंस की, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन को कंपेयर करके भी एसिडिक बेसिक सॉल्यूशन का पता लगाया जा सकता है। बट दिस मेथड इज मोर कन्वीनियंट क्योंकि इसमें हमें एक स्केल से डायरेक्ट वैल्यू से पता चल जाता है। सो पीएच स्केल का या पीएच का डेफिनेशन क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन को H पॉजिटिव भी बोल सकते हो आप, H3O पॉजिटिव भी बोल सकते हो, बिकॉज जो H पॉजिटिव आयन्स होते हैं वो काफ़ी रिएक्टिव होते हैं, इसीलिए ये फ्री स्टेट में नहीं रहते, वो साथ में सॉल्यूशन में जो वाटर का मॉलिक्यूल है उसके साथ रिएक्ट करके H3O पॉजिटिव बना देते हैं। इसीलिए H3O पॉजिटिव लिख लो चाहे H पॉजिटिव लिख लो, वो एक ही बात है। ठीक है, उसका मतलब है H पॉजिटिव इन एक्वस सॉल्यूशन।
सो यहाँ डेफिनेशन पे आते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इन मोलैरिटी इज एक्सप्रेस्ड ऑन अ लॉगरिदमिक स्केल नोन एज पीएच। तो ये पीएच स्केल क्या है, एक लॉगरिदमिक स्केल है। अब लॉगरिदमिक क्या होता है वो आपको फॉर्मूला से पता चलेगा, और साथ ही में इसमें जो कॉन्सेंट्रेशन का मेजरमेंट होता है वो किस टर्म्स में होता है, वो मोलैरिटी में होता है। देखो, कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करने के लिए कई कॉन्सेंट्रेशन के यूनिट्स है, टर्म्स है, जैसे नॉर्मेलिटी हो गया, मोलैरिटी हो गया, मोलालिटी हो गया। लेकिन जो पीएच स्केल में आपका यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन का मेजरमेंट होता है H पॉजिटिव का, वो इन टर्म्स ऑफ मोलारिटी होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं इनके फॉर्मूलाज पे। तो फर्स्ट फॉर्मूला जो इम्पॉर्टेंट है, जो पीएच का ही फॉर्मूला है, जो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, पीएच इज इक्वल टू, हम स्मॉल p लिखते हैं, इस तरह से p लिखते हैं और उसके ऊपर h लिखते हैं, ठीक है। pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, या फिर H3O पॉजिटिव आयन भी लिखा होगा तो कंफ्यूज नहीं होना है, सेम चीज़ है, ठीक है। तो ये होती है pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन, एंड ये जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो इन मोलैरिटी होती है। ये चीज़ अभी लिखा रही हूँ, आगे क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है, जो यहाँ पर ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म होती है वो इन मोलैरिटी होती है। साथ ही में हम OH नेगेटिव की आयंस की कॉन्सेंट्रेशन में भी हम POH निकाल सकते हैं। जैसे pH इतना होता है, अगर हमने POH निकालना है तो क्या करेंगे, तो माइनस लॉग OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन हम इस तरह से लिख लेते हैं। तो बेसिकली जहाँ पर भी ये P आएगा, P का मतलब होता है नेगेटिव लॉग, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो ये तीन चीज़ें आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। अब इन दोनों के बीच में हम रिलेशन निकालेंगे, रिलेशन बिटवीन पीएच एंड POH, जो कि काफ़ी क्वेश्चंस में आपको हेल्प करेगा। देखो, वी नो दैट आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कितना होता है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कितना होता है, KW से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये आता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आपको पता है 10⁻⁻14 होती है। अब देखो, अब अगर आप लॉग दोनों साइड पे लोगे, लॉग राइट हैंड साइड भी लेना है, लेफ्ट हैंड साइड भी लेना है, टेकिंग नेगेटिव लॉग बोथ साइड। चलो लॉग ले लेते हैं अभी, है ना, log KW is equal to log of H पॉजिटिव और मल्टीप्लिकेशन में OH नेगेटिव आयंस, ठीक है। अब यहाँ पर वी नो दैट, अब मैंने आपको जो लॉग के फॉर्मूलाज बताए थे यहाँ पर दिखा देती हूँ, जो ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करे थे। अगर लॉग मल्टीप्लिकेशन में है, लॉग के अंदर दो टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में है, तो इस तरह से हम उन्हें प्लस में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हम क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल, तो ये आ जाएगा लॉग H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन और साथ में पॉजिटिव लॉग OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन, साथ में यहाँ पर है लॉग KW। अब मुझे बताओ, क्या हम यहाँ पर नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों तरफ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इस तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा लॉग KW इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव एंड नेगेटिव लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव क्या होता है, वो तो PH होता है, एंड नेगेटिव लॉग ऑफ OH नेगेटिव क्या होता है, वो POH होता है। तो यहाँ पर हम सब्सटीट्यूट कर देंगे, ये हमारा आ जाता है PH और ये आ जाता है POH। तो ये है PH और ये प्लस हो गया POH, बिकॉज नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव इज PH और नेगेटिव के साथ ही लॉग OH नेगेटिव इज POH। और साथ ही में नेगेटिव लॉग, मैंने कहा है आपको, नेगेटिव लॉग को हम P लिखते हैं, क्या लिखते हैं, P। तो ये हो गया PKW, ओके। तो यहाँ पर ये आपका फर्स्ट रिलेशन आता है विद आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के साथ। ये भी करना है क्योंकि ये भी पूछ सकते हैं। अब देखिए, आपको पता है यहाँ पर हम लिखते हैं, वी नो दैट कि KW की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁻14 होती है। तो इस इक्वेशन में हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं। सो 10⁻⁻, यहाँ पर पुट करेंगे इसकी वैल्यू KW, और क्या है साथ में, नेगेटिव लॉग है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाता है नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻⁻14 इज इक्वल टू PH प्लस POH।
अब ये क्यों लिखा, मैंने डायरेक्टली p को हटा के नेगेटिव लॉग लिखा है, ठीक है। तो p ऑफ 10⁻⁻14 तो नहीं लिखोगे ना, तो ये लिख लिया। तो इसमें माइनस जो 14 है वो आगे आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 14 इज इक्वल टू pH प्लस POH। यहाँ से अपना जो मेन रिलेशन बनता है वो है pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। ये आपको बिल्कुल लर्न करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। तो यहाँ से एक चीज़ आप ये लर्न करोगे, एक ये वाला ध्यान रखोगे, ये वाला, और ये दोनों रिलेशंस तो इम्पॉर्टेंट है ही, ऊपर वाले इजी है। p का मतलब होता है नेगेटिव लॉग, ओके। तो यहाँ पर है 14, तो ये है pKw। अब इसी पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फाइंड द pH ऑफ 10⁻³ मोलर ऑफ HCl। कैसे आप करोगे इसे, देखो, we know that pH is equal to negative log of H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशंस। अब ये H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन लेनी है तो चेक करना है क्या दिया है हमें। HCl गिवन है एंड HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका जो 100% डिसोसिएशन या फिर कह सकते हो आयनाइजेशन होगा, ठीक है। तो 100% होगा तो HCl जब डिसोसिएट करेगा तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव देगा। अगर आपने 50 मोल्स ऑफ HCl लिया है तो 50 ही ये बनेंगे और 50 ही Cl नेगेटिव बनेंगे। तो कितना लिया है, 10⁻³ इनिशियली आपने लिया, तब ये 0 0 थे। आफ्टर सम टाइम जब कंप्लीटली 100% डिसोसिएशन हो जाएगा, आप देखोगे यहाँ पर 10⁻³ होगा और इसका भी 10⁻³ होगा। तो यहाँ से कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगी, 10⁻³ तो यहाँ पर हम पुट कर लेंगे नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव की वैल्यू क्या पुट करोगे, 10⁻³ और अगेन लॉग का जो हमने रिलेशन करा है जो पार में होता है वो आगे चले जाता है। कैसे करा, यहाँ पर देखो, आपको लास्ट लेक्चर में करवाया है, अगर नहीं देखा तो लास्ट लेक्चर एक बार चेक कर देना। कभी भी लॉग के साथ कोई पार वाली टर्म है तो वो पार सीधे आगे आ जाती है लॉग के, ओके। सो pH इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस +3 एंड log 10। और log 10 क्या होता है, log 10 होता है 1। log 10 1 है तो pH कितना आ गया, pH की वैल्यू आ गई। अभी आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है जिसमें हमने 10⁻³ मोलर HCl की pH निकाली थी, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा है 10⁻8 मोलर HCl सॉल्यूशन की pH निकालो। अगर आप विथ फॉर्मूला वैसे ही स्टेप करके ये करोगे तो इसका आंसर गलत आएगा, इसकी pH 8 आएगी। लेकिन आपको पता है जो एसिडिक सॉल्यूशंस होते हैं उनकी pH लेस देन 7 होती है और मोर देन 7 तो बेसिक वालों का कैटेगरी आ जाती है। पर ऐसा क्यों हो रहा है, इसका आंसर उस तरह से गलत क्यों आएगा, उसके लिए एक चीज़ देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो दो चीज़ें हैं, एक में आएगा वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन और दूसरे हो गए कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर आपके पास वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन दिया है वो कैसे पता लगेगा, अगर H पॉजिटिव आयंस की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसकी वैल्यू अगर कम है 10⁻⁻6 से, तो वो होते हैं वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। पहली बात, अगर H पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कम है मतलब वो कम एसिडिक है, उनकी कॉन्सेंट्रेशन कम है मतलब वो डाइल्यूट सॉल्यूशन है। और अगर H पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है 10⁻⁻6 से, तो वो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में आते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि वो 1 2 3 4 इस तरह से इसके नीचे हो गए। अब यहाँ पर कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम 10⁻6 से नीचे कौन सी वैल्यूज आएगी, वो लिख लेते हैं 10⁻5। तो आप ऐसा नहीं करोगे, नंबर लाइन का कंसेप्ट याद है ना, जितनी नेगेटिव वैल्यू होती है उतनी कम होती है, उतनी उसका क्या होता है, उसकी वैल्यू उतनी कम होती है। तो H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन लेस में क्या क्या आएगी, तो इस कैटेगरी में क्या क्या आएगा अभी मैं बताती हूँ। ये चीज़ें कैटेगराइजेशन हमें क्यों करनी पड़ी, इससे लेस का मतलब है लेस और इक्वल। 10⁻6 वाला भी इसी कैटेगरी में आएगा। साथ में इससे लेस का मतलब है कि पार में वो नेगेटिव पार में ज़्यादा होगा, जैसे 10⁻7 वाला भी इसमें होगा, 10⁻8 -9 -10 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इन वैल्यूज़ का ये जो वैल्यूज़ है वो -6 से क्या है, कम है, क्योंकि पार नेगेटिव में है, तो कन्फ्यूज नहीं होएगे। तो यहाँ पर क्या है, 10⁻6 से ज़्यादा पार, ज़्यादा वैल्यू किसकी होगी, जिसकी पार -6 से कम होगी, जैसे -5 वाले, -4 वाले, -3 वाले, -2 -1 तक, ठीक है। इतना ही करेंगे क्योंकि स्केल 1 से 14 है तो 1 तक जाएगी और यहाँ पर 14 तक जाएगी, ठीक है। तो ये आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है
कि यहाँ पर अगर कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू 10⁻⁻6 से कम है, कम का मतलब क्या है, -7, -8, -9 इस तरह की पार्ट्स अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन में दिखाई दे तो आप क्या करोगे, तो आपके लिए जो H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन होगी, जो नेट होगा, इसका नेट कॉन्सेंट्रेशन कौन सी लोगे, देखो H पॉजिटिव आयंस एसिड की वजह से भी आ रहे हैं, साथ में सॉल्यूशन है तो जो सॉल्यूशन में वाटर भी है, वाटर भी आपको पता है H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन देता है, तो उस वजह से भी जो H पॉजिटिव आयंस आ रहे हैं वो भी आप यहाँ पर कंसीडर करोगे। तो दोनों चीज़ें कंसीडर होती है, वाटर की वजह से एंड एसिड की वजह से, ठीक है। और यहाँ पर अगर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है तो आप वाटर का निग्लेक्ट करते हो कॉन्ट्रीब्यूशन, जस्ट क्या लेते हो, H पॉजिटिव का कंट्रीब्यूशन बाय एसिड्स ही लेते हो। अब आप कहोगे मैम ऐसे क्यों करा आपने, तो देखो अभी बताते हैं ऐसे क्यों करा है। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, अगर यहाँ पर 10⁻⁻, देखो 10⁻⁻8 है, ठीक है, एंड यहाँ पर 10⁻⁻4 या -5 है, -4 ले लेते हैं, तो अब मुझे ये बताओ 10⁻⁻8 और -4 में से कौन सा ज़्यादा क्लोज है -7 के, तो ऑब्वियसली ये वाला क्लोज है 7 के, ठीक है। ये क्या हो गया, ये तो कम हो गया, इनमें क्या है काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो क्या होता है, अगर हम 10⁻⁻8 मोलर ले रहे हैं तो उसमें जो वाटर की वजह से, आपको पता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर में आपने पढ़ा है कि 10⁻⁻7 होती है H पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन, और OH नेगेटिव की भी वही होती है। ये हालांकि प्योर के लिए है, प्योर वाटर के लिए है, लेकिन नियरली इतना ही आएगा, ठीक है, थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी भी हो जाए तो यही लेकर हम चलते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ऐड कर रहे हो 10⁻⁻7, ठीक है, तो दोनों की कंट्रीब्यूशन से H पॉजिटिव आएगा। अब आप क्या कर सकते हो, इसे निग्लेक्ट नहीं कर सकते, दोनों को लेना होगा, क्योंकि ये क्या है, आपस में बहुत ही क्लोज वैल्यूज है, आप इसे निग्लेक्ट नहीं कर सकते। अगर हम पिछले क्वेश्चन की बात करें जो इससे पहले हमने करा था, जिसमें कॉन्सेंट्रेशन क्या थी, 10⁻⁻3 मोलर ऑफ HCl था, तो उसमें क्या होगा, 10⁻⁻3 मोलर किसकी वजह से आएगा, एसिड की वजह से आ गया। अब आप कहोगे मैम वहाँ पर वाटर की वजह से क्यों नहीं किया, वहाँ पर भी होता है, लेकिन हम निग्लेक्ट कर देते हैं डायरेक्टली, बिकॉज वो क्या है, वो डाइल्यूट सॉल्यूशन नहीं है। 10⁻⁻3 मोलर एसिड का मतलब है कि इसका जो pH है वो काफ़ी लेस है, मतलब ये कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, तो वहाँ पर भी 10⁻⁻7 मोलर होता है। लेकिन यहाँ पर काफ़ी डिफरेंस की वजह से, क्योंकि वैल्यूज़ में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, -4 का डिफरेंस है, ठीक है, तो इसलिए हम इसे क्या करते हैं, निग्लेक्ट करते हैं। इसीलिए यहाँ पर ये रूल लिखने की ज़रूरत पड़ी, सो दैट आप क्वेश्चन में बार बार कंफ्यूज ना हो। आ गई बात आपको समझ कि जब हम वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन लेते हैं, वैसे भी ऑब्वियस सी बात है, जब हम वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन लेते हैं उस केस में क्या होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन भी कम होगी, उनकी कॉन्सेंट्रेशन कम है तो जो H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन है वो भी कम होती है, तो ये कंपैरेबल होती है, इसीलिए निग्लेक्ट नहीं कर सकते, दोनों को ही कंसिडर करना होगा। लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, जैसे पार 10⁻⁻3, -2, -5, 4 है, तो उस केस में जो H पॉजिटिव आयंस है वो इतने कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं कि जो वाटर का कंट्रीब्यूशन है वो ना के बराबर होता है, उसकी जो वैल्यूज़ है वो निग्लेजिबल होती है, वेरी लेस होती है, तो उसे ऐड करो ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आता है, ठीक है। तो ये दो बातें लर्न करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बुक्स में कहीं पर भी ये चीज़ें नहीं गिवन होती, अगर आप NCERT भी देखोगे उसमें क्वेश्चन है तो उसमें डायरेक्टली ये यहाँ पर ऐड कर लिया है 10⁻⁻7, रीज़न नहीं दिया है, ठीक है। इसीलिए कहती हूँ जब पढ़ाते हैं तो अच्छे से नोट डाउन करो चीज़ों को कि क्या क्या कहा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर H2O की वजह से भी H पॉजिटिव का कंट्रीब्यूशन हमें लेना है, ओके। तो इसी के बेस पे अब हम क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, इससे पहले मैं एक शॉर्टकट बताती हूँ, अगर ऐसे भी आपको लर्न नहीं हुआ है तो एक शॉर्टकट, एक मैं आपके साथ ट्रिक शेयर करती हूँ इसको लर्न करने की। नंबर लाइन तो आपको पता है, ओके। तो नंबर लाइन में अगर हम देखें 10⁻⁻1 यहाँ से शुरू करती हूँ, सिर्फ आप पार पे ध्यान देना, -1 है, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, इस तरह से पीछे पीछे होगा। ये क्या है, 10⁻⁻ है ये, ओके। तो यहाँ पर आप किस तरह से इस ट्रिक से आप ध्यान रख सकते हो
कि -6 को आपने बीच में लेना है, ठीक है। अगर यहाँ से यहाँ तक इंक्लूडिंग 10⁻⁻6 अगर ये वाली कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू है, मतलब यहाँ पर अगर H पॉजिटिव आयंस क्या है, कॉन्सेंट्रेशन लेस है 10⁻⁻6 से। अब तो समझ आ गया ना लेस का क्या मतलब है, मतलब जो ये पार्ट्स इसकी इंक्रीजिंग में है। तो यहाँ पर क्या करोगे, H पॉजिटिव जो नेट होगा वो ड्यू टू बोथ एसिड एंड वाटर आप लोगे, एंड वाटर की वजह से दोनों का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर लोगे। अगर ये वैल्यू इंक्लूडिंग 10⁻⁻6 अगर ये वैल्यूज -5 से लेके -1 तक है, तो जो नेट H पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन होगी वो ओनली फ्रॉम एसिड्स ही होगी, ठीक है। उसमें आप वाटर का कंट्रीब्यूशन निगलेक्ट करते हो। तो ये भी शॉर्ट ट्रिक है, वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे भी समझ सकते हो, अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा तो ऐसे समझ लेना, ओके। तो देखो अब ये क्वेश्चन करते हैं pH ऑफ 10⁻⁻8 मोलर HCl सॉल्यूशन। ये कैसे करेंगे, अब पहले आप देखोगे HCl सॉल्यूशन है, तो HCl क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब ये बार बार स्ट्रॉन्ग एसिड लिखने का मतलब क्या है, बिकॉज अगर वीक एसिड होते ना तो डिसोसिएशन 100% नहीं होता। तो H पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन हम डायरेक्टली ये वाली यूज नहीं कर पाते। सिंस HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, इस वजह से ये 100% डिसोसिएट होगा, जिसकी वजह से 10⁻⁻8 हमारी आ जाती है H पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन, हम डायरेक्टली ये ले सकते हैं, ओके। सो यहाँ पर pH की क्या वैल्यू होती है, pH यहाँ पर होता है नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन। नाउ आप देखोगे 10⁻⁻8 है, तो यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन है वो क्या है, 10⁻⁻6 से वो क्या है, कम है। कम क्यों है, क्योंकि -8 है। अगर ऐसे लर्न नहीं होता डायरेक्टली करो, -6 -7 -8 -9 अगर पार्ट्स में है तो वाटर और एसिड का दोनों का लेना है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से पता चला कि ये वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है, ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है। वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, H पॉजिटिव आयंस की जो नेट कॉन्सेंट्रेशन अब होगी वो किसकी वजह से होगी, H पॉजिटिव जो एसिड है उसकी वजह से होगी, प्लस जो H पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बाय वाटर होगी, दोनों हम कंसीडर करेंगे। सो यहाँ पर H पॉजिटिव नेट इज इक्वल टू एसिड की वजह से कितना है, 10⁻⁻8 है, प्लस वाटर का कितना होता है, 10⁻⁻7 होता है, ठीक है। ये तो लर्न ही होगा आपको। अब देखो यहाँ पर थोड़ा जब भी इस तरह की वैल्यूज आ जाए थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, तो ट्रिक यहाँ पर ये रहेगी कि जो हायर वैल्यू है उसे आपको बाहर निकालना है, ठीक है। जो हायर वैल्यू होगी उसे बाहर निकालोगे तो 10⁻�8 को आप बाहर निकालोगे तो अंदर रहेगा 1, और यहाँ से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो 10⁻⁻1 से और मल्टीप्लाई करते हो 10 से, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ा ना, क्योंकि 1 ही आएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, -7 -1 -8 बाहर आ जाएगा और 10 रह जाएगा +10। सो H पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ पर 11 × 10⁻⁻8 मोलर। तो ये आपकी फाइनल H पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन है जो आप यहाँ पर pH में यूज करोगे। सो यहाँ पर pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ क्या करोगे, 11 × 10⁻⁻8 करोगे। अब वही फॉर्मूला लगा देगी, इसे खोलेंगे, नेगेटिव लॉग ऑफ 11 और ये हो जाएगा नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻⁻8, और ये -8 आगे जाके प्लस हो जाएगा नेगेटिव लॉग ऑफ 11 और ये हो जाएगा +8। साथ ही में जब हमने लॉग का करा था, लॉग की वैल्यूज़ करी थी, तो मैंने कुछ एक वैल्यूज़ आपको लर्न करवाई थी जो मैंने कहा था बिल्कुल आप डायरेक्टली इन्हें करोगे सो दैट हमें क्वेश्चन में कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। तो लॉग 11 भी लर्न करवाया था, 1.04 होता है उसकी वैल्यू। तो यहाँ पर आ जाएगा -8 माइनस नेगेटिव ऑफ 1.04, 8 माइनस 1.04 इज इक्वल टू 6.96। तो इतनी pH होती है 10⁻⁻8 मोलर HCl सॉल्यूशन की। तो अगर आप डायरेक्टली करते ना, देखो डायरेक्टली अगर आप 10⁻⁻8 पुट करते तो आंसर क्या आता, -8 आगे जाके माइनस माइनस +8 बनता, log 10 1 बन जाता,
और साथ में ये 8 इंटू 1 8 आ जाता, तो उस केस में pH 8 आती, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि जो एसिड्स होते हैं उनकी pH लेस देन 7 होती है। यहाँ पर pH कितनी आ रही है 6.96, जो कि करेक्ट है, लेस देन 7 है। तो जब भी एसिड्स के, स्ट्रॉन्ग एसिड्स के क्वेश्चन हो, एक बार चेक कर लेना कि पार में क्या है। ओके, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से आएगा, ये पार आपको ज़्यादा में ही देंगे, तो दोनों को कंसीडर करना है। चलिए अब pH ऑफ 10⁻⁻6 मोलर HCl का भी देख लेते हैं। वैसे शॉर्टकट में आपको पता होगा कि 10⁻⁻6 से अगर -7 -8 इस तरह की पार्ट्स है, तो वहाँ पर कंट्रीब्यूशन एसिड एंड वाटर दोनों की तरफ से होता है। तो यहाँ पर देख भी लेते हैं क्या इससे हमारा आंसर सही आ रहा है। H पॉजिटिव आइंस की कॉन्सेंट्रेशन में फ्रॉम एसिड हो गया ये, और फ्रॉम वाटर हो गया 10⁻⁻7। इसे सॉल्व कर देंगे, जो बिगर पार होती है, मतलब बिगर नंबर दिखाई दे रहा है, वो आप बाहर निकालते हैं, और यहाँ पर आ जाता है 1, और दूसरे की जगह क्या आ जाता है, दूसरे की जगह 10 आ जाता है। तो ये आ गया 11 इंटू 10⁻⁻7 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, विच इज नेट कॉन्सेंट्रेशन, ये वाला हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर pH क्या हो गया, pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन 11 इंटू 10⁻⁻7। तो pH में क्या करेंगे, नेगेटिव लॉग 11 और माइनस ये कर लेते हैं, चलो प्लस ये आ गया लॉग 10⁻⁻7, नेगेटिव लॉग 11, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 बाहर आ जाएगा, 7 और log 10 कितना होता है, log 10 1 होता है, 7 माइनस log 11 की वैल्यू कितनी लर्न करिए 1.04, यह आ जाता है 5.96। अब आप pH देखो 5.96 है, विच इज़ लेस देन 7, तो ये HCl के लिए बिल्कुल सही आंसर है 10⁻⁻6 के लिए। तो 6 से अगर आपको 6 7 8 9 इस तरह के पार्ट्स में है नेगेटिव में HCl के, तो आप दोनों से लोगे कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एसिड और फ्रॉम वाटर। नेक्स्ट इज व्हाट इज pH ऑफ सॉल्यूशन हुज OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन इज 10⁻⁻8 मोलर। pH निकालना है, लेकिन OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, तो रिलेशन यूज करके निकाल सकते हैं। सो वी नो दैट pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयंस कॉन्सेंट्रेशन। उसी तरह से जो POH होता है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयंस कॉन्सेंट्रेशन। ओके, सो यहाँ पर पुट कर लेंगे वैल्यू नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻⁻8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये आगे चले जाएगा, माइनस माइनस प्लस 8 और log 10 होता है 1। तो जो POH की वैल्यू है, POH की वैल्यू आपके पास आई है यहाँ पर +8, लेकिन आपको पूछा है pH। सो बाय यूजिंग दिस रिलेशन, जो कि अभी पीछे डिराइव किया है, pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। तो यहाँ से हम आराम से POH निकाल सकते हैं, pH निकाल सकते हैं। pH इज इक्वल टू 14 माइनस POH की कितनी वैल्यू थी, 8 थी, तो ये आ जाएगा आपके पास 6। ठीक है, pH आ जाता है आपका 6, ये आंसर है। नेक्स्ट है फाइंड pH ऑफ 10⁻⁻4 मोलर H2SO4। अब देखना ध्यान से, यहाँ पर क्या है, H2SO4 है, और अगर आप पार देखोगे 10⁻⁻4 है, जो कि क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड में ही आता है, तो यहाँ पर एसिड का ही आपने कॉन्ट्रीब्यूशन लेना है, ये बात तो है। ओके, लेकिन हम यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं, H2SO4 क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये 100% डिसोसिएट करेगा, जितनी इसकी कॉन्सेंट्रेशन होगी उतनी आयंस की भी होगी। लेकिन एक यहाँ पर खास बात क्या है कि ये डायप्रोटिक एसिड है, ये 2 H पॉजिटिव रिलीज करता है एक्वस सॉल्यूशन में, 2 H पॉजिटिव देगा, SO4 2 नेगेटिव इस तरह से रिलीज करेगा। तो यहाँ पर तो 2 H पॉजिटिव है। अब यहाँ पर अगर आप 10⁻⁻4 मोलर ले रहे हो, क्या ले रहे हो, इसकी कॉन्सेंट्रेशन अगर आप इतने से स्टार्ट करते हो, तो आफ्टर डिसोसिएशन, बिकॉज ये 100% डिसोसिएट करता है, क्या करता है, 100% डिसोसिएट करता है, तो यहाँ पर जितने लिए थे उतने ही 10⁻⁻4 बनेगी, लेकिन ये 2 है, तो यहाँ पर इंटू 2 आप करोगे, क्योंकि ये 1:2 रेशो में है। 1 मोल ऑफ H2SO4 के लिए 2 मोल्स ऑफ H पॉजिटिव आयन डिसोसिएट करते हैं। अगर आप उसी तरह से अगर आप 10⁻⁻4 मोलर H2SO4 लेते हो, तो उसके लिए डिसोसिएट कितने हो गए, H पॉजिटिव आयंस कितने मिलेंगे, 2 × 10⁻⁻4 मोलर। तो ये होती है आपकी यहाँ पर H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन, जो यहाँ से आप लेते हो, ये पुट करना। तो कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डायरेक्टली ही पुट करते हैं, ऐसा नहीं करना, 2 से मल्टीप्लाई करके ही पुट करना है। सो pH इज इक्वल टू
pH कितना हो जाएगा, नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन विच इज 2 × 10⁻⁻⁴. दिस इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ 2 और साथ में यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 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 प्लस ये 4 बाहर आ जाएगा 4 और log 10 विच इज़ 1. तो ये आ गया 4 - log 2. log 2 की भी वैल्यू मैंने आपको लर्न करवाई है. log 2 कितना होता है, log 2 होता है 0.3. तो ये आ जाता है pH 3.7. ओके, तो pH कितना आ गया 3.7. तो ध्यान रखना है कि कितना डिसोसिएशन हो रहा है, कितने आयंस दे रहे हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन में भी आपको इससे मल्टीप्लाई करना होता है. नेक्स्ट इज फाइंड pH ऑफ 0.5 मोलर NaOH. सो NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस. स्ट्रॉन्ग एसिड हो या फिर स्ट्रॉन्ग बेस हो, क्या करते हैं, 100% आयनाइजेशन देते हैं. सो यहाँ पर जो डिसोसिएशन होगा वो कंप्लीट होगा. तो ये है Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन. तो यहाँ पर जितना 1 मोल के लिए 1 मोल OH नेगेटिव डिसोसिएट कर रहा है, तो जितना इसका कॉन्सेंट्रेशन है उतना ही OH नेगेटिव का ये कॉन्सेंट्रेशन होगा. ठीक है, इतना मोलर. ये बात समझ आ गई आपको. तो यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन है वो आती है 0.5 मोलर. लेकिन pH के लिए तो H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए. कोई बात नहीं, अगर इस तरह से कभी क्वेश्चन होना कि pH फाइंड करना है किसी बेस का, आपको उसमें क्या मिलेगा, OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन मिलेगी इस तरह से. तो आप कैलकुलेट करके POH निकालो. POH निकालने के बाद बाय यूजिंग द रिलेशन, आप वो 14 वाला रिलेशन यूज़ करके आप इजीली pH की वैल्यू फाइंड आउट कर पाओगे. सो पहले हम POH फाइंड आउट करते हैं, बिकॉज यहाँ पर जो दिया गया है वो OH ही है. सो नेगेटिव लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयंस कॉन्सेंट्रेशन, नेगेटिव लॉग ऑफ 0.5 का क्या मतलब है, तो इसे ऐसे थोड़ा सा हम कर लेते हैं. 5/10 मतलब 1/2. तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आते हैं. सो POH इज इक्वल टू, दिस इज नेगेटिव ऑफ लॉग, नेगेटिव बाहर रखते हैं, 1/2 अगर है, अगेन यूजिंग दिस रिलेशन, अगर डिवाइड में है तो बीच में माइनस आ जाता है. सो यहाँ पर आ जाएगा log 1 विच इज 0 और साथ में माइनस ऑफ log 2. सो दिस इज इक्वल टू log 1 0. ठीक है, 0 और ये है माइनस माइनस प्लस log 2. log 2 कितना होता है, log 2 होता है 0.3. तो POH की जो वैल्यू है वो यहाँ से आ जाती है, 0.3. अब हमें नीड है pH की. सो pH प्लस POH इज इक्वल टू 14. नाउ pH इज इक्वल टू 14 माइनस 0.3 विच इज इक्वल टू 13.7. तो इस तरह से हम pH फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी बेस की. ठीक है, ये वाला रिलेशन जो है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड pH ऑफ 10⁻⁻8 मोलर ऑफ KOH. अब यहाँ पर भी आपने सेम एज एसिड, जैसे एसिड में हमने वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए हमने कैटेगराइजेशन करी है, वही अप्लाई होती है बेसिस में भी. 10 की पावर कितना है, -8 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन. वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो OH नेगेटिव जो नेट है और जो KOH होता है वो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है. स्ट्रॉन्ग बेस का क्या मतलब है कि इसका जो डिसोसिएशन है वो आपके पास 100% डिसोसिएशन होता है. तो जितनी ये कॉन्सेंट्रेशन है KOH का टोटल दिया है उतना ही OH नेगेटिव का है, और साथ ही में इसमें KOH में ओनली 1 OH नेगेटिव आयन मिलता है 1 मोल के लिए. तो जितना यहाँ पर 10⁻⁸ का है उतना ही कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर OH नेगेटिव का भी होगा. ओके, तो यहाँ पर OH नेगेटिव कहाँ होगा, फ्रॉम बेस एंड फ्रॉम वाटर, दोनों आपको लेना पड़ेगा क्योंकि वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है. जैसे हम एसिड्स में करते थे सेम आपको यहाँ पर भी फॉलो करना है. तो यहाँ पर बेस का अपना जो OH नेगेटिव आयंस है वो कितने हैं, 10⁻⁸. साथ ही में जो वाटर देता है, बिकॉज वाटर का आपको पता है H पॉजिटिव आयन OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होती है और वो होती है इक्वल टू 10⁻⁻7. अगर प्योर की बात करते हैं तो नियरली हम प्योर मान के ही चलते हैं इन क्वेश्चंस में. तो ये चीज़ आ गई. अब जो इसमें ग्रेटेस्ट है उसे हम बाहर ले लेते हैं, 10⁻⁻8 को हम इस तरह से बाहर लेंगे तो ये आ जाता है 1 प्लस यहाँ पर 10.
तो ये कॉन्सेंट्रेशन OH नेगेटिव की आपके पास आ जाती है 11 इंटू 10⁻⁻8। अब आप यहाँ पर फाइंड आउट करोगे POH, क्योंकि pH निकालना तो आसान है। उसके बाद POH आप यहाँ पर फाइंड आउट करोगे कैसे, नेगेटिव लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन 11 इंटू 10⁻⁻8। तो ये अंदर जाएगा लॉग, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि -8 बाहर जाएगा तो ये आ जाता है 8 यहाँ से, और माइनस ये आ जाता है log 11। तो ये हम थोड़ा पार्टीशन देंगे यहाँ से POH इज इक्वल टू 8 माइनस log 11 की क्या वैल्यू लर्न करी है हमने, 1.04। तो POH की वैल्यू आ जाती है 8 माइनस, ये आ जाती है 6.96। ठीक है, तो ये POH की वैल्यू यहाँ से आ गई आपके पास। अगेन वही रिलेशन यूज़ करो, pH प्लस POH इज इक्वल टू 14 है, तो यहाँ से pH कितना आएगा, 14 में से माइनस करेंगे 6.96, तो 14 में से 6 माइनस करा तो ये आ जाता है 7, ये आ जाता है 4 और ये आ गया 0। ठीक है, तो pH की वैल्यू कितनी आती है, pH की वैल्यू इतनी आ जाती है। तो यहाँ से एक बात ध्यान देने की क्या है, जो हमने रूल्स एसिड्स के लिए लगाए हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स के लिए, वही बेसिस के लिए भी लगते हैं। ठीक है, अगर पार में 10⁻⁻8 -9 इस तरह की पार्स है, तो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन दोनों का होगा, बेस की वजह से भी और वाटर की वजह से भी। अगर सेम क्वेश्चन में आपका 10⁻⁻5 या 10⁻⁻4 होता अगर इसी सेम क्वेश्चन में, तो ये वाली टर्म आप ओमिट कर लेते, इग्नोर कर लेते। ओके, क्योंकि उस केस में क्या होता है, उस केस में ये वाली टर्म निग्लेजिबल होती है, क्योंकि -5 अगर पार यहाँ पर होती तो वो बहुत ज़्यादा होती, उसके कंपैरिजन में -7 बहुत छोटा होता। लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि -8 एंड -7 क्या है, बहुत कंपैरेबल वैल्यूज़ है, आप इसका कंट्रीब्यूशन यहाँ पर निगलेक्ट नहीं कर सकते। जो कहानी एसिड की है वही बेस की होगी। तो ये जो सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं ना फिलहाल अभी, ये स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस के हो रही है। तो जो वीक के है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो एक लास्ट टॉपिक है नॉर्मेलिटी एंड पीएच वाले क्वेश्चंस। तो कई बार आपको गिवन होता है नॉर्मेलिटी गिवन होती है और कहते हैं कि पीएच निकालो। पहली बात तो ये कि मैं आपको रिमाइंड करवाती हूँ कि जब भी हम पीएच का फॉर्मूला लिखते हैं ना, नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयंस कॉन्सेंट्रेशन, ये क्या है, H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन है। तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन होती है ना, ये मोलारिटी में होती है। किस में होती है, इन मोलारिटी, इन टर्म्स ऑफ मोलारिटी। तो यहाँ पर कोई भी नॉर्मेलिटी दिया है तो नॉर्मेलिटी नहीं चलेगा, नॉर्मेलिटी से आपको मोलारिटी में चेंज करना पड़ेगा, तब यहाँ पर पुट करना पड़ेगा। तो ये बात ध्यान रखना कि पीएच के फॉर्मूले में जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन है वो क्या है, वो मोलारिटी में है। अब यहाँ पर रिलेशन देखते हैं नॉर्मेलिटी एंड मोलारिटी में, सो दैट हम यहाँ पर रिलेशन यूज करके कन्वर्जन कर पाए। सो आपको क्या ध्यान रखना है, नमन, एक नेम आपको लर्न करना है। क्या लर्न करेगी, नमन। N इक्वल्स टू M इंटू N, N क्या है यहाँ पर, N फैक्टर। ठीक है, सो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू N फैक्टर होता है। ठीक है, स्टार्टिंग के चैप्टर्स में आपने देखा होगा ये वाला रिलेशन होता है। सो इसे हम यूज करके कन्वर्जन कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख लेती हूँ पूरा, नॉर्मेलिटी is equal to molarity into n फैक्टर। अब ये n फैक्टर एसिड्स के केस में क्या होता है, जितने आयनाइजेबल H पॉजिटिव आयंस उसमें प्रेजेंट है। आयनाइजेबल H पॉजिटिव आयंस का क्या मतलब है कि पानी में जाने पे एक्वस मीडियम में कितने H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है कोई एसिड, वही नंबर आपको यहाँ पर लिखना है। बेसिस के केस में आयनाइजेबल OH नेगेटिव आयंस होगी, जितने ही पानी में OH नेगेटिव आयंस रिलीज करेगा कोई भी बेस, वही उसका n फैक्टर हो गया। ठीक है, तो समझ आ गया यहाँ पर। सो इस पर क्वेश्चन करते हैं फर्स्ट, पीएच ऑफ 0.2 नॉर्मल HCl सॉल्यूशन आपको बताना है। तो कई बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली 0.2 पुट कर लेते हैं H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन में। ऐसा हम नहीं करेंगे, बिकॉज आपको देखना है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर N है, M नहीं है। तो हमें क्या करना है, N से M में चेंज होना है। सो वी नो दैट नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू N फैक्टर।
और n फैक्टर फॉर HCl क्या होता है, HCl का जब डिसोसिएशन होता है आयनाइजेशन एक्वस मीडियम में तो वो इस तरह से होता है। तो यहाँ पर कितने आयंस है, ओनली वन आयनाइजेबल H पॉजिटिव है, मतलब कितने H पॉजिटिव निकल रहे हैं एक्वस मीडियम में, वन। तो यहाँ से जो n फैक्टर फॉर HCl आ जाता है वो कितना आता है, 1 आता है। नॉर्मेलिटी गिवन थी 0.2, मोलैरिटी आपको निकालनी है, n फैक्टर की वैल्यू 1 है, तो यहाँ से जो मोलैरिटी आ गई वो 0.2 ही आ गई, ठीक है। तो मोलैरिटी कितनी है, इतनी है मोलैरिटी आपके पास आ गई। अब आप pH आराम से निकाल सकते हो, pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, जिसमें क्या होता है, जिसमें मोलैरिटी डलती है। सो दिस इज इक्वल टू pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ 0.2। 0.2 का क्या मतलब है, 0.2 को हम 2/10 लिख सकते हैं इस तरह से, या फिर आप इसको 0.2 को 2 × 10⁻⁻1 लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। दोनों तरह से आंसर आ जाएगा। सो ये आ जाता है आपका -log2, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, -1 आगे जाता है, माइनस माइनस प्लस, और log10 कितना होता है, log10 1 होता है, तो ये आ गया 1 - log2 कितना होता है, 0.3, तो ये आंसर आ जाता है 0.7। तो pH कितनी है, pH आ रही है यहाँ पर आपकी 0.7। ओके तो हमें कौन सा रिलेशन यूज करना है, नमन, n इज इक्वल टू m इंटू एन फैक्टर। एन फैक्टर एसिड्स के केस में क्या होते हैं, जितने आयनाइजेबल H पॉजिटिव आयन रिलीज होते हैं एक्वस मीडियम में, बेसिस के लिए यही चीज अगर NaOH यहाँ पर गिवन होता तो हम काउंट करते कि कितने OH नेगेटिव आयनाइज हो रहे हैं, तो उस केस में भी 1 ही होता, तो यहाँ पर n फैक्टर उस केस के लिए भी 1 होता। ओके सो नेक्स्ट इज फाइंड pH ऑफ 0.2 नॉर्मल H2SO4। अब आपको यहाँ पर H2SO4 दिया है, सो H2SO4 के लिए, H2SO4 भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जो 100% आयनाइज करता है, और यहाँ पर जब ये एक्वस मीडियम में जाता है तो इसके पास दो जो ये हाइड्रोजन है दोनों आयनाइजेबल हैं, दोनों H पॉजिटिव आयन निकल जाते हैं, SO4 2 नेगेटिव आता है। तो इस केस में जो n फैक्टर होता है जितने आयनाइजेबल H पॉजिटिव है वो है 2, ठीक है, यहाँ से 2 आ जाता है n फैक्टर। सो यूजिंग दिस फॉर्मूला n इज इक्वल टू m इंटू n मीन्स नमन, नॉर्मेलिटी 0.2 थी, मोलैरिटी आपको निकालनी थी, और यहाँ से 2n फैक्टर आ जाता है। तो मोलैरिटी कितनी आ गई, ये 2 नीचे गया तो 0.1 मोलर आपके पास आता है। तो ये 0.1 मोलर से अब आपको क्वेश्चन स्टार्ट करना है, ठीक है। जस्ट इतना छोटा काम कर लिया, अब मोलैरिटी आ गई, अब वैसे ही करो जैसे सारे क्वेश्चन करते थे। तो यहाँ पर क्या है, 0.2 नॉर्मल का क्या मतलब होता है, 0.1 मोलर होता है। नाउ pH कैसे निकालेंगे, pH के लिए अब आपको H पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन नेट चाहिए। अब यहाँ पर एक और ट्विस्ट है, क्या है, ऊपर आप देखोगे कि 1 मोल से 1 मोल ही H पॉजिटिव मिलता है, यहाँ पर 1 मोल से 2 मोल ऑफ H पॉजिटिव आयंस आपको मिलते हैं। तो H पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, किसके लिए, 0.1 मोलर के लिए। अगर 1 मोल से 2 मोल H पॉजिटिव मिलते हैं तो 0.1 से कितने मिलेंगे, 2 × 0.1 मोलर ऑफ H पॉजिटिव आयंस आपको ऑब्टेन हो गए। तो यहाँ पर जो नेट H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन हम यूज़ करेंगे वो क्या होगी, 2 से मल्टीप्लाई करके हम यूज़ करेंगे, बिकॉज ये क्या करता है, ये 2 H पॉजिटिव 2 मोल्स ऑफ H पॉजिटिव आयंस देता है। ओके तो मोलैरिटी इतनी थी, लेकिन H2SO4 है तो 2 × 0.1 हम करते हैं यहाँ पर, तो ये आपकी जो मोलैरिटी है वो कितनी आ जाती है, 0.2 मोलर आ जाती है। अब इससे हम pH निकालेंगे, pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ 0.2, ठीक है। तो 0.2 को कर लो 2 डिवाइडेड बाय 10 लिख लो, इस तरह से भी आ जाएगा, नेगेटिव लॉग ऑफ 2, और साथ में ये क्या है, माइनस, और ये रिवर्स हो जाएगा। अब देखो कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर अगर डिवीजन होता है आपके पास तो क्या होता है, अगर डिवीजन होता है तो बीच में माइनस आता है, तो यही माइनस यहाँ पर आना था। चलो ऐसे ही कर लेते हैं सो दैट कन्फ्यूजन ना हो। log 2 माइनस ये आ जाता है आपका log 10, तो यहाँ से pH कितनी आ गई, pH इज इक्वल टू -log2 माइनस माइनस प्लस log 10 विच इज़ 1, सो 1 - log 2 विच इज़ 0.3, तो ये आ जाता है आंसर आपका 0.7। pH इज
0.7, इस केस में भी pH 0.7 आता है। तो जो 0.2 नॉर्मल H2SO4 और 0.2 नॉर्मल HCl के जो pH है वो सेम आ रहे हैं, ठीक है। ये कोई लर्न करने वाली बात नहीं है, ये कोई कोइंसिडेंस है, लेकिन लर्न नहीं करना है। लर्न क्या करना है, ध्यान क्या रखना है, N इज इक्वल टू M/N फैक्टर। साथ ही में आपको ये देखना है कि कोई एसिड कितने H पॉजिटिव आयंस आयनाइज कर रहा है। जैसे यहाँ पर 2 है तो इसका N फैक्टर 2 है, ये करके मोलैरिटी ले आई। अब क्वेश्चन आपने यहाँ पर देख करके ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। नॉर्मेलिटी भूल जाओ, नॉर्मेलिटी क्वेश्चन में गिवन थी तो हमने उसे कन्वर्ट कर दिया मोलारिटी में। अब क्वेश्चन जो होगा वो मोलारिटी से स्टार्ट होगा। तो मोलारिटी 0.1 मोलर है, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, 2 मोल्स के लिए कितना हो जाएगा, 2 × 0.1 होगा। क्योंकि अल्टीमेटली आपको क्या चाहिए, आपको किसी भी सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस कितने हैं उसकी कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 1:2 का रेशो है। 1 मोल 2 मोल्स को जनरेट करता है, तो 0.1 मोल्स कितने को जनरेट करेगा, 2 × 0.1, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है ये कई बच्चे क्या करते हैं, गलत कर देते हैं, आप नहीं करना ये चीज़। तो ये क्वेश्चन थे पीएच पर, काफ़ी वैरायटी के क्वेश्चन हमने यहाँ पर सॉल्व करे हैं। तो आज हमने करा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस पे मल्टीपल टाइप के हमने पीएच के क्वेश्चन करे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके मिक्सचर के क्वेश्चन करेंगे। मान लो कि जैसे HCl है पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन का, वो हमने मिक्स कर दिया है कुछ एक कॉन्सेंट्रेशन के H2SO4 के साथ, तो जो रिजल्टिंग पीएच होगी वो कितना होगा। एक एसिड है दूसरा बेस है, स्ट्रॉन्ग की ही बात हो रही है अभी, दोनों स्ट्रॉन्ग है एसिड और बेस है, दोनों को हमने मिक्स कर दिया, तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है उसकी पीएच कितनी होगी, कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। और जो वीक एसिड एंड वीक बेस की बातें हैं वो हम आने वाले लेक्चर्स में करेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम स्ट्रॉन्ग के बारे में बात करें, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस। तो एक बार इसे रिवाइज कर लेना अच्छे से। तो यहाँ से आपका पीएच स्टार्ट होता है और कैलकुलेशन पार्ट भी इसमें है। तो जो पीएच के लिए मैंने लॉग की वैल्यूज बताई है वो बिल्कुल लर्न कर देना। साथ ही में जो आपको रिलेशंस भी कराए हैं ना पिछले लेक्चर में, अगर नहीं देखा है लेक्चर तो पहले चेक करो। तो ये चीज़ें बिल्कुल आपको लर्न होनी चाहिए। बाकी आयनिक इक्विलिब्रियम में कुछ नहीं है, बहुत ईजी है, यू विल लव इट। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।